Yes, now recording in progress. So good afternoon, everyone. When when we were discussing 2 3 days back, I met couple of kids, and then so when I was listening their questions, their scenario, how they are feeling, and all, then I thought of a session saying you're not alone. So it is not like you're writing cat. You're the only person writing cat and feeling a lot of pressure, and you're feeling like क्या होगा मेरा, will I able to do it or not, अगर नहीं होगा तो मेरा क्या होगा. So whatever questions coming in anybody's mind कि सर मैं चल तो अच्छा रहा था, अब मेरा ना लास्ट के मॉक्स में खराब हो रहे हैं, एंजाइटी बढ़ रही है, नींद नहीं आ रही है. मतलब बहुत लोगों को ये भी है कि सर सोने में भी दिक्कत हो रही है. सो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिख रहे थे. आई थॉट कि मैं तो बोलता ही हूँ कि मिले लिखे या फोन करें, आइए मिलिए, तो मैं आपके चिंता का निवारण तो कर ही दूंगा. बट ओबियसली एक बार ग्रुप में सबके साथ मिलना ऐसा होता नहीं है. देन आई रिक्वेस्टेड कि एक बार अपने जो पुराने लोग हैं, जो ये कहानी देख चुके हैं, so they are also part of it, so they are also not alone, so they are also been a same kind of a boat. And we requested, and four of them has joined. I really uh, thank all of them. So Rakshita from I am Bangalore, और रक्षिता का भी अपना स्टोरी है. मतलब जिसको चिंता कितनी हुई होगी, मुझे लगता है कि इसको तो चिंता में मतलब डिग्री मिलनी चाहिए. इसकी चिंताएं भी बड़ी अच्छी अच्छी वाली होती थी. तो बट यस, एट द एंड ऑफ द डे थिंग्स विल हैपन. वो होता है, वो साइकिल है, चीजें चलती रहती हैं. सो दैट्स अ लर्निंग. मतलब इवन आई हैव लर्न, मतलब अगर आप मुझसे पूछो, विद टाइम आई हैव बिकम मोर कॉन्फिडेंट, मतलब फॉर सेल्फ ऑल्सो. And it is not like I have already seen all the scenario. No, I have seen all the scenarios happening with the kids, and they're making better. तो चीजें तो हो ही रही हैं, मतलब वो सारी चीजें साथ चल रही हैं. Then Rajni had joined, and she has been one of the icon for us. उसकी स्टोरी में तो जीपी सर भी बताते रहते हैं, वो डिस्कशन सोफा पे बैठ के जो हुआ है ना. So he recalled that memory. क्या था उसका क्या हुआ? And he was asking. So Rajni is studying in IIM Calcutta. चिराग इज देयर, हम लोग का जैसे कहते हैं ना, कंसिस्टेंट एक होता है जो खेलता रहता है, जो मतलब शुरू से हम लोगों को तो था कि यार ये बंदा, लेकिन लास्ट में तो इसको भी प्रेशर हो रहा था. मैंने कहा यार तू तो अच्छा कर रहा है, यू आर डूइंग इन गुड इन द क्लासेस, मॉक्स, सारी चीजें. एंड ही मेड इट टू आई एम कैलकाटा. एंड स्नेहा इज देयर, एंड स्नेहा वाज एट ग्रेटर नोएडा सेंटर. शी इज इन एमडीआई गुड़गांव. एंड स्नेहा बीइंग अ फ्रेशर, तो हमारी तरह हर तरह के लोग हैं. Somebody prepare for UPSC and then write CAT. Somebody was working in the company and then 4 years. राजनी का तो स्टोरी अलग है, ये तो इसको मैं बोलूंगा जरूर, किताब उताब लिखेगी तो हम लोग उसको सर्कुलेट करेंगे. somebody took a break, prepare for something, heart in it, मतलब करना है, जाना है डिफेंस में. and then thought of कि यार चलो पब्लिक मैनेजमेंट की जगह पे प्राइवेट मैनेजमेंट में वी कैन मेक अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट. सो एंड इट्स नॉट बीइंग अ फ्रेशर, जस्ट passed out from the college, having studied from Galgotia and then doing BBA and then cracking examination like this. तो मतलब ये बड़ा सही मिक्स है. तो मुझे लगता है सब लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं. मतलब चिराग इज देयर, उसका नंबर दिख रहा है, रक्षिता इज देयर, रजनी इज देयर, स्नेहा इज देयर, और मैं बीच नंबर में केवल. तो नाउ दे आर विजिबल वन. ये तो देन कन्वेंशनल सेटअप है ना सर। हाँ हाँ हाँ, तो वो सेटअप के थ्रू हम लोग सामने दिख ही रहे. तो लेट्स बिगिन. सो मतलब कैसे डिसाइड करें, मतलब मैंने डिसाइड नहीं किया. तो वन वन थिंग वी कैन डू, लेट्स आई लास्ट द फोर ऑफ यू, डू यू वांट टू शेयर. सो ओपनिंग रिमार्क बोलते हैं ना, यू आर नॉट एलोन. तो तुम अपने को रख के ये मैसेज अगर 2 2 मिनट में देना हो, सो वन बाय वन एक बार हो जाए. मतलब मुझे भी हो सकता है उससे कंटेंट मिल जाए कि आगे मैं और कुछ 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 क्या क्या सवाल मैं आप सबसे पूछने वाला हूँ. एंड देन ऑब्वियसली विल इनवाइट दोज हु आर देयर इनटू दिस इनटू द मीटिंग, दे विल आल्सो कम अप आस्क क्वेश्चन. बट हाँ, जिसने वीडियो ऑन नहीं किया उसको सवाल में नहीं पूछने दूंगा. मतलब ये भी है, मतलब अभी भी ना बाल वाल बना के कंघी करके अगर आना है तो आ जाओ, तभी सवाल पूछने का मौका मिलेगा. इधर कोई तो मैसेज डाला है, कौन है?
क्या है मेरा लैपटॉप का कैमरा, मेरा कहना है तुम बंद करो लैपटॉप और मोबाइल के थ्रू आ जाओ। मतलब आज की दुनिया में कोई ये बोले कि उसका कैमरा काम नहीं कर रहा, वो जी नहीं पाएगा। 2 दिन फोटो नहीं खींचा, रील नहीं बनाया, मतलब कुछ वीडियो वीडियो नहीं शूट किया, तो अरे हैप्पी बर्थडे किसका, इज योर्स आई थिंक रजनी। Yeah, it was 2 days back. ओह सो हैप्पी बर्थडे रजनी। तो मेरा भी 8th को था, तो नवंबर में बहुत सारे बर्थडे मतलब मिल रहे थे ऐसे तो। ओके, सो ओपनिंग रिमार्क के लिए किसको ले, कौन है फर्स्ट, 4 of you डिसाइड आपस में, अकड़ बकड़ पड़ के, या किसी को कोई बोलेगा कि अच्छा मैं बोलता हूँ, या किसी को कोई रिकमेंड करेगा। जिसका You सबसे will पहले शुरू हुआ था वो बता। हाँ, सर रक्षिता बताएगी, नहीं वो तुम्हारा। Sir, oh, hi everyone. I hope I can see your faces because अभी sir is very lenient. He's giving you the option. इसके बाद जब कॉलेज के होंगे तो सीधा पैसे कटेंगे तुम्हारे वॉलेट से फाइन की तरह। तो it's better you get used to this setting. And I'll start with कि if मतलब बहुत क्लीशे लगेगा सुनने में, but if I can do it, you can do it. And same कि you're not alone. We were there, all of us, with various degrees of tension या stress, और वो बढ़ते रहेगा। मुझे मतलब ऑब्वियसली इतना। आवाज नहीं आ रही रक्षिता अभी। अब आ रही है? हेलो? हाँ अब आ रही, अभी आ रही है। मैं कह रही हूँ कि जो स्ट्रेस है वो बढ़ता रहेगा परपेचुअली। पहले कैट का होगा, फिर कन्वर्जन का होगा, फिर इंटरव्यू का होगा, फिर जाने का होगा, फिर एसआईपी, एंड दैट विल गो ऑन। तो द बेस्ट इज कि मतलब जैसे सर का एटीट्यूड रहता है कि जस्ट गिव योर बेस्ट उस दिन पे। मैं सर के पास काफी बार गई हूँ, तो इफ यू हैव दैट चांस तो उस चांस को थोड़ा अवेल करो। और मतलब वही कि इफ आई कैन डू इट देन यू कैन डू इट इज व्हाट आई वांट टू स्टार्ट दिस विद। यस, नेक्स्ट रजनी आई थिंक। Yes, sir. I could totally relate whoever is feeling like, what if it I won't be able to convert it. I was there last year. One thing which helped me is taking one step at a time, focusing on that only. एक किया अभी पहला step, as Rakshita said, पहला step is to clear the cat and then moving ahead. फिर आपको एसओपी लिखना होगा, उसका स्ट्रेस आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे सीवी बनाने का स्ट्रेस आएगा। सो राइट नाउ जस्ट फोकस ऑन यू कैन डू and be calm about it. Take rest. Most important thing. Sleep well, take rest, eat well. That is the only thing that is going to help you. And yes, keep revising things which you want to keep ahead of on the top of your brain, and taking regular mocks to keep the continuum going. So yeah, that's it. ओके, सो आई से स्लीप वेल, मतलब मैं हैव बीन फॉर्चुनेट, और आगे भी मुझे लगता है कि वैसे मैनेज करना है। मतलब मेरे लाइफ में एक चीज बहुत क्लियर है, मैं 11 बजे नींद आ रही है तो मैं सोऊंगा, और मैं सुबह अपना जग जाऊंगा, एंड इट हैज बीन देयर सिंस कॉलेज डेज। मतलब ऐसा भी होता था कि मतलब कल को एग्जाम है और मैं अपने 11 बजे सोने चला गया, मतलब उस दिन बहुत सारे लोग ना 3-4 बजे से पहले कोई नहीं सोता था, मैं अपना बंद किया, मेरा नोट्स भी ले जाते थे, जो फाड़ फाड़ के सब पढ़ लेते थे। कहते थे भैया तो अब तू तो सो गया तो सुबह ही जगेगा, सुबह तो एग्जाम देने जाना है, तो तेरे को नोट्स क्या करना, दे दे। सो आई थिंक स्लीपिंग वेल इज द की टू मेंटेन द कंपोजर। स्लीप पैटर्न ब्रेक कर देने के बाद ना, मतलब यू डोंट रियलाइज, बट मतलब एक दो मैं अपना वो शेयर कर रहा हूँ कि व्हाट आई हैव फेल्ट अबाउट माय बॉडी एंड लाइफ, कैसे कोऑर्डिनेशन होता है। सो बॉडी हैज इट्स ओन इन माइंड बोलते हैं, बॉडी का भी अपना माइंड होता है, एक तो माइंड हो गया, एंड बॉडी हैज इट्स ओन माइंड, इसको बोलते हैं इनर्शियल माइंड। So you can relate with that. The moment you go to your house, go to your home, and you stay with your parents, siblings, any good friends, आप ना वहां जस्ट जाते हो और आप एकदम रिलैक्स हो जाते हो। क्या फर्क पड़ता है, यू क्लोज योर आई योर प्लेस, उससे फर्क थोड़ी पड़ता है जगह का। मतलब आपको आंख बंद करना है, बाकी दुनिया की सारी जगह तो सेम ही होगी ना। यू क्लोज योर आईज, बी इट एट होटल, बी इट इन हॉस्टल, बी इट एट एनी प्लेसेस, बट
your mind will not accept that. मतलब body will not be at that line. मतलब you're traveling, you just close your eyes, you're not comfortable. मतलब वो एक बात है, कहते हैं कि inertial चीजें होती हैं. It is very very important to when you are of a scenario, you should understand about yourself. तो वो क्या होता है, एक रूटीन भी एक चीज होती है कि आप रूटीन के साथ रहते हैं तो माइंड भी उसको रिस्पॉन्ड करता है. तो अभी ये है कि बहुत ज्यादा ट्रैवल इधर उधर नहीं करना, बहुत सारे लोगों से नहीं मिलना है. मतलब keep limiting, stay with the people whom you know the best, talk to the person whom you very comfortable with. मतलब अननेसेसरी का बहुत सारा मतलब क्योस नहीं क्रिएट करना, रैंडम नहीं मिलना है, कहीं जाना नहीं है, लंच डिनर कोई पार्टी सार्टी हो रही है एकदम नहीं जाना है. बिकॉज सी अभी क्या है ना, मुझे अपने आप को कंपोजर में लेके आना, बिकॉज आई नीड टू परफॉर्म. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ईट वेल. मैंने अभी एक बोल रहा था भाई, फर्स्ट स्लॉट वालों को क्या करना है, तो हमने कहा थोड़ा सा देख लेना, मतलब भूख लग जाएगी कैट के बीच में तो करोगे क्या. सो कैन यू गेट अप एट 5:30 ताकि क्विकली तुम कुछ ऐसी चीज एनर्जेटिक खा लो और आप एग्जामिनेशन देने जाओ. जो सेकंड स्लॉट वाले हैं वो ब्रेकफास्ट क्या करेंगे, ये भी अपने आप में एक साइकिल देखना पड़ेगा, क्या ऐसी चीज है खा के यू आर कंफर्टेबल. एंड देन थर्ड स्लॉट ऑब्वियसली द लंच कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए. तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इंटेलेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने रूटीन पे, अपने अपने ऊपर जो कंट्रोल बोलते हैं ना, कि मैं कंट्रोल में हूँ, मैं अपने माइंड के साथ हूँ और अपने बॉडी के साथ भी पूरा कंपोजिट बना के रखता हूँ. तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब स्टे काम, ईट वेल, स्लीप वेल. तो दैट थिंग वी नीड टू डू. चिराग. वैसे तो लाइक मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर डिस्कस्ड. शॉर्ट में मैं ये कहना चाहूंगा बस कि वन थिंग या वन स्टेटमेंट दैट आई टुक टू द एग्जाम, जिसमें मुझे लगता है कि दैट हेल्प मी द मोस्ट. यू जस्ट हैव टू स्टे कॉन्फिडेंट एंड कंपोज्ड. अगर एग्जाम को वैल्यू दोगे कि हाँ जिस इट इज एन एग्जाम, आई हैव डन दिस 10 times or 50 times and I'll do it one more time, then the performance will be much higher than you think that it is the T day, I'll do this, ऐसा होगा तो क्या होगा, मेरा ये सेक्शन में क्या हुआ तो उस टाइम क्या होगा, उतना सोचोगे, chances are you will perform not better than you would have in the first scenario. In my case, मेरा वर्बल ठीक था लेकिन DLR was going a dip I think on that day. बट था कि ठीक है, अब जो हो गया वो चल रहा है. पेपर में एक और सेक्शन है which is like was my sort of strength. Do it properly, that I've done throughout, and that went through. So basically, if you keep the exam as one other mock, okay, there will be obviously some other stress that हाँ ये है दिन, कहीं दूसरी जगह जाना है, एनवायरमेंट चेंज एंड ऑल दैट. बट इफ यू still have that confidence in you कि I have done it, then the thing would be the best thing that I think worked for me, and things should work for others as well. Yeah, your remark. I think like most of the things have been covered already. One thing I would say is that if it's happening this year or not, I'm not sure. But 1 week before the exam, we are given an offline mock. So that really helped me getting used to just going to some place and giving the test as a test. One thing we do is that we build it up so much in our heads that we're not actually present in the moment when we're giving the exam. So just live in that moment and don't strategize in between of the exam. Okay, what strategy, whatever you came with, you're going to implement it. And if you can't implement it, don't stress about it. Just give the test and we'll think about it later on. There's a lot of variables that happen, and the more you try to control them, the worse it will get. So just lean into the craziness. ट्रू. मैं तो एग्जाम को लेके एक थॉट है. मैं बोलता हूँ एग्जाम इज ऑल अबाउट सरप्राइजेस. अगर मुझे पता ही है कि सरप्राइज होगा तो व्हाई आई विल बी सरप्राइज्ड. इफ something is different, some question type is different, the question level is different, question is easy, question is difficult, I think I should go to the examination with this kind of a mindset. बस सबके लिए तो एक ही पेपर आया है, तो why should I be worried about it? It's all about I'll go question by question, which is Sneha was saying. Strategy सोच के तो नहीं होती, and that's where we say even army goes for a lot of drills. we देखते हैं ना कि आर्मी इज अभी एक हो रहा है कि ऑल थ्री
of armies, like Air Force, Navy, and Army will go for a drill. Why they go for it? अगर यू आर नॉट ट्रेन्ड, वो एग्जाम में जाके थोड़ी कोई स्ट्रैटेजी होती है. स्ट्रैटेजी वो जितना मॉक में जो तुम कर रहे हो, जो तुम वो अपने आप में इट इज गोइंग टू बी इनबिल्ट. तो वो धीरे धीरे इट इज देयर इन अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. डोंट वरी अबाउट इट. अगर तुमने मॉक्स में जो भी एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी है, वो अपने आप आ जाएगा. यू गो एंड लुक एट क्वेश्चंस. डूएबल, डू इट. नहीं है, नेक्स्ट. 50% मार्क्स, 99 परसेंटाइल का मतलब 50% मार्क्स होता है, और सबके 50% आ रखे हैं. सो दैट इज देयर. व्हाट इज दिस? 1 second. There. Okay. 1 second here. Okay, so with that, is there any questions related to mindset, pressure by anyone from the group? Unmute and speak. We'll go again कि लास्ट के 7 दिन में क्या करना चाहिए. We'll discuss. But अभी के लिए, anyone has any questions which you want to ask to any one of our panelists? हाँ, इसमें अच्छा लगेगा ना बोलने में, any one of the panelists. Sir, I have one question. वैभव, लेकिन तू है नहीं ना वीडियो पे, मतलब इतना अच्छा नहीं लग रहा है. Sorry sir, एक सेकंड. Yes. हाँ. सर, मेरे को क्वेश्चन यही था कि आप में से किसी के साथ ये हुआ है कि कंसिस्टेंटली, लेकिन मॉक में कोई 1 या 2 सेक्शंस है जिसमें कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे और उसमें डाउन जाए जा रहा है बार बार, तो वर यू एबल टू पिक इट अप इन द फाइनल एग्जाम, और मतलब ऐसा हुआ या नहीं हुआ? I can answer that. VRC section initially was scoring in 50s and then went down to 8 or 9 last week में. So trust your brain. वो आपने जो सीखा है, it will be there. Calmness बहुत जरूरी है in VRC or in any other section. एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करो विदाउट इवन थिंकिंग कि पास्ट परफॉर्मेंस क्या रही है. पास्ट परफॉर्मेंस आपने एनालाइज किया होगा, क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्यों गलत हुआ. आगे के मॉक्स में जो भी, अभी नहीं, जो 1-2 दिन दिए होंगे लास्ट में, उसमें वो यूज किया होगा. तो धीरे धीरे वो बेटर हो जाता है. आप अभी रियलाइज नहीं कर रहे. अगर आप उस दिन काम हो, वो दिखेगा उसमें रिजल्ट. सो डोंट वरी अबाउट दैट. Thanks. Okay, anyone? तो मेरे को ये अभी दिक्कत हो रहा है कि अगर मैं पीवाईक्यू वगैरह सॉल्व करूं तो उसमें इंडिविजुअली हाँ थोड़ा टाइम लगता है, बट क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है. पर अगर मैं प्रॉपर मॉक अगर देने बैठ रहा हूँ तो उसमें फर्स्ट जब मेरा प्रोसीजर रहता है कि पहले के 10 मिनट बेशक खर्च हो जाए पर पूरा पेपर एक बार पढ़ लूं, जो आ रहा है वो करूं. पर कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ना बीच में ब्लैंक हो जाता है अचानक से. फिर क्या होता है कि अब हो नहीं रहा तो छोड़ूंगी, इसी में लगे रहूं. फिर कभी कभी जिद करती है कि भाई अब शुरू कर दिया है तो खत्म करो. फिर उसके चक्कर में भी कहीं या तो एक क्वेश्चन सही होता है या फिर आधे आधे करके सेट्स में एक पार्ट सही होगा दूसरा सही होगा. तो अभी वही दिक्कत हो रहा है. I can take that. Am I audible to you guys? Yes. So I think this sir also told me, because I had this problem. This is a very engineering problem. Don't get married to the question. I'm sure you must have heard it from sir. So anytime you have time after the paper to solve it to satisfy yourself, but in the paper set a limit that you cannot go beyond a certain point for a certain question, because you have to see the whole paper, and don't give 10 minutes in seeing the whole paper. That is, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि a lot of time just glance through the questions to see the topics कि what man get a basic idea. मतलब otherwise if you keep reading the whole question, because then you have to read it again when you do the question. So it's better to just see थोड़ा थोड़ा कि ज्योमेट्री से इतना है, इससे इतना है,
I'm sure you're talking about quant and DILR, right? Because in which you're solving. So I think so जो हमारे वो वाले सेशंस हुए थे जीपी सर के साथ, तो वो भी कुछ कुछ मतलब हम मुझे भी यही लगता था DILR में पूरा सेट सॉल्व होना चाहिए, बट वो पार्ट्स में बिकॉज सम पार्ट्स आर इजियर देन अदर पार्ट्स, एंड हर पार्ट के दो मतलब दे आर मतलब गिविंग यू द सेम मार्क्स, तो व्हाई यू वांट टू वर्क एक्स्ट्रा हार्ड फॉर द सेम नंबर ऑफ मार्क्स? मतलब वही वर्क स्मार्ट नॉट मतलब वर्क हार्ड इज अब हो गया मतलब अभी तक, बट अभी लास्ट के टाइम पे द स्मार्टर यू आर द फर्दर इट विल टेक यू, तो थोड़ा मतलब जल्दी जल्दी देखो पेपर को, ठीक है? एंड जैसी वो नहीं हो रहा है टेक क्विक डिसीजंस, मतलब वैसे भी जस्ट बी फास्ट अबाउट इट। और अभी मेरे को एक दिक्कत इन जनरल और आ रहा है कि मतलब फॉर एग्जांपल वीआरसी अच्छा गया, उसमें 12 13 14 क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट। अब डीआईएलआर या क्वांट्स में अगर जाओ, अब फॉर एग्जांपल सिर्फ 4 ही या 5 ही क्वेश्चन हो रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं मतलब बेशक वो सही हो, फिर उसके बाद मन करता है यार और कर लो, कहीं बढ़ जाए और नंबर। तो उसके चक्कर में ना फिर जिद में कहीं कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ तो 100% गलत ही होता है वो। अब अपने आप को कैसे सेट करूं कि ठीक है। मतलब दैट इज द issue, you are aware of the problem, so you know what you have to do. यस यस। हाँ आई थिंक शाश्वत, मतलब मेरा कहना है कि जो जो बात तुम्हें समझ में आ गई ना कि भाई बिड़ के तो होता नहीं है, और बिड़ के सवाल तो फंडा बुक से भी नहीं होता है। तुम फंडा बुक से भी किसी सवाल से भिड़ जाओ और भिड़ के देख लो तुम, ये इट विल टेक एन हाफ एन आवर टाइम फ्रॉम यू। सो आइडिया इज वेरी सिंपल। इफ आई एम सॉल्विंग इन अ मिनट आई एबल टू रियलाइज, कहते हैं ना, मतलब कैट में ऐसा तो नहीं होता कि कोई मैंने ऐसा सवाल सॉल्व किया हो जो मैंने पहले कभी सॉल्व नहीं किया हो और मैं इंजॉय कर रहा हूँ उसको कि वाह देखो मैंने सॉल्व कर दिया ना। इवन आई डोंट डू। जबकि थोड़ा मोड़ा तो प्रैक्टिस हम लोग को रहता है, बिकॉज वी टीच एंड कॉन्सेप्चुअली भी थोड़ा सा एक बैकग्राउंड ठीक है हमारा, but still strategy wise I'm very clear about it. I will touch the questions, the even I know, मतलब if I know that question I will be solving। एक तो ये हो गया। एक सिनारियो है कि थोड़ा ओपन अप करने के लिए हो सकता है मैं 30 सेकंड दे दूं उसमें, बट 30 सेकंड में वो क्वेश्चन मुझे मैसेज दे देता है कि बॉस इसके वो ट्रिक पॉइंट खोजने के लिए आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एंड वो ट्रिक अगर पता चल जाता है तो यू फील हैप्पी अबाउट इट, बट इट इज नॉट गुड फॉर द कैट। ये कैट के लिए अच्छा नहीं है। कैट एग्जामिनेशन इज वेरी मच लाइक बिजनेसमैन का कॉन्सेप्ट है। हर एक सवाल के 3 मार्क्स, आसान की भी 3 मार्क्स है, डिफिकल्ट के भी 3 मार्क्स है। बिजनेस सेंस यही कहता है आसान वाला कर लो, 3 मार्क्स ले लो, ये वाली बात। डिफिकल्ट करके मिलेगा तो वो इट इज नॉट वर्थ ऑफ दैट वन, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज नॉट दैट गुड। हम लोग तो मतलब अपने एमबीए करते वक्त भी आरओआई की बात करने लगते हैं। सो प्रॉब्ली स्नेहा तेरा क्या है, तू कुछ बताइए इसके ऊपर। So in DILR, I went with my gut, and sometimes it took me in a very wrong direction. So वो over mocks, I got the idea कि हाँ this time like about like 3 4 minutes into the set, you have a general idea कि हाँ ये होगा कि ये बिल्कुल ही सिलेबस के बाहर हो गया। तो जब लगे कि एकदम ही सिलेबस के बाहर हो गया है तो यू हैव टू टेक दैट स्टेप बैक। एंड स्टार्टिंग में इट यूज टू बी अ बिग बॉदर बिकॉज वो ईगो पे जाता था। विद इन ओवर मॉक्स वो चीज का रियलाइजेशन होने लगा। लास्ट के 2 वीक्स में आई वुड जस्ट सजेस्ट दैट वट एवर मॉक्स यू गिवन सो फार, जस्ट रिविजिट देम। एक बार उसमें देखो लाइक कौन से डिसीजंस वेंट राइट फॉर यू एंड विच डिसीजंस वेंट एक्सट्रीमली रॉन्ग। दोनों साइड को कंपेयर करके देखो एंड देन यूल अंडरस्टैंड कौन सा बिहेवियर पैटर्न है जो तुमको अपने साथ लेके चलना है। बिकॉज अपना थॉट प्रोसेस वो मॉक देख के अच्छी तरह याद आ जाता है कि यहाँ पे क्या चल रहा था दिमाग में। सो दैट इज व्हाट माय सजेशन वुड बी फॉर द लास्ट 2 वीक्स। और सर यस यस प्रिया गो अहेड। सर मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है राइटिंग मिस्टेक। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मेरे दिमाग में 6 चल रहा है तो स्पीड के चक्कर में वो मैं 5 लिख देती हूँ और उसके आगे पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। और या फिर और जैसे आप एक बार क्लास में आए थे और आपने बताया था कि राइट योर मिस्टेक्स इन अ नोटबुक। तो जहाँ पे मैं वो मिस्टेक कर रही हूँ, जैसे मेरा आंसर नहीं आया एंड आई सॉ द सॉल्यूशन, मैं एग्जैक्ट वहीं पे लिख रही हूँ कि राइटिंग मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक,
but still it's happening and now I feel like अब तो टाइम ही नहीं है, या तो मैं स्पीड करूंगी, और अगर मैं एक्यूरेसी पे जाती हूँ तो मेरे सिर्फ 4 या 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो पाते हैं सेक्शन में, विच इज नॉट राइट ऑल्सो। तो मेरे को सर ऐसा बताओ कि अब कैसे इसको सॉल्व करो। हाँ बट I'll कोई ये take बताएगा, मतलब एनीवन कैन टेक कि क्या कैट स्पीड टेस्ट है, या मतलब कैट को स्पीड टेस्ट लेते हैं? नहीं, चिराग? स्पीड टेस्ट तो नहीं है। हाँ एक लेवल ऑफ आपको अपना आइडिया, आई आई थिंक इट इज अबाउट क्वांट ना, नंबर्स, और ये जितना मैं समझ पाया क्वांट का रिलेटेड इशू था। सो फॉर मी, ठीक है, आपका जो भी लेवल, मेरा मैंने भी अपने एक लेवल सेट किया था कि हाँ इतना मुझे लगता है कि इतना मैं कर पाऊंगा। पेपर आया जब, आई सॉ अरिथमेटिक, जैसे लास्ट पर्सन ने भी जो क्वेश्चन पूछे, वो क्वेश्चन देख के यू रियलाइज दिस कैन नॉट बी डन इन 3 मिनट्स। वो 5-6 मिनट का क्वेश्चन है, और पीपल यूज टू से ओके वील डू अरिथमेटिक ओनली एंड द अरिथमेटिक दैट केम लास्ट ईयर वाज सिमिलर ऑन दोस लाइंस की आप बैठ के देख लो, यू विल गेट अप डन। So the fact is, if you see have gone through the paper and give that part कि ये limited number of questions ही हो पा रहे हैं, तो maybe that the paper is that difficult only कि वो limited ही हो पाएंगे। वो accuracy ही important होती है। I used to do 17-18 type questions in quant. That was my strength section. उस टाइम 12 ही हुए, लगा कि कितना ड्रॉप होगा, बट नहीं, दैट डिडंट ड्रॉप बिकॉज द पेपर वाज दैट डिफिकल्ट ओनली। तो आपके यस। अगर 10-12 क्वेश्चंस हो रहे हैं और इस बार 6-7 होता तो हो सकता है पेपर ही उतना मुश्किल। यू नीड शुड नॉट स्ट्रेस एट दैट टाइम कि हाँ मैं स्पीड बढ़ाऊं, स्पीड बढ़ेगी तो नेगेटिव होंगे, मोस्ट चांसेस यही है कि क्वेश्चन पेपर में। सो इट इज द एक्यूरेसी दैट रिवॉर्ड्स यू द मार्क्स, एंड if 30 seconds per question take you to a correct answer, and in that process you attempt one question less, that there is no harm in doing it. If you talk about mistakes like writing and all, so I think focus during the process of writing on clarity of numbers। अगर आप जल्दी जल्दी भी लिख रहे हो लेकिन साफ साफ लिखो, जनरली आपको समझ आ जाएगा कि ये गलती नहीं। वो 5 का 6 तब कभी होगा जो वो 5 और 6 इतना मिक्स तरह से लिखा हुआ होगा कि खुद ही पता नहीं चल रहा कि आगे क्या लिखना है। साफ साफ लिखोगे वो आगे सही ही जाएगा। सो दैट इज माय टेक ऑन इट। No, one thing I'd like to add to this is because quants was my weak section and I used to have a very roller coaster performance। कभी तो बहुत ही अच्छा आता था, कभी उसको देख के लगता था मेरा कैट निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा। तो one thing that happened with me was that I realized मेरा problem was that I used to set an target in my head। इतने क्वेश्चन तो करने ही है, वरना ये हो जाएगा, वरना वो हो जाएगा, वरना like we do that to ourselves। एंड उसमें ही स्पीड का टेंशन आता है, उसमें ही टेंशन आता है एक्यूरेसी क्या होगा। सो व्हाट हैपेंस इज दैट व्हेन वी एक्चुअली अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन, वी आर नॉट गिविंग इट द अटेंशन इट डिजर्व्स। वी गिव इट 40% 50% अटेंशन, बाकी दिमाग हमारा कहीं और ही चल रहा होता है। कुछ मे बी इज ऑन द टारगेट कि इतने तक पहुंचना है, कुछ टाइमर पे होता है, कुछ प्रीवियस क्वेश्चन पे होता है कि यार ये देखा हुआ क्वेश्चन है पर ये बना नहीं, अभी क्या करें, अभी क्या करें। सो जस्ट व्हेन यू आर डूइंग दैट क्वेश्चन, जस्ट गिव इट इट्स वेल डिजर्व ड्यू। दैट इज द वन थिंग आई वुड से, बिकॉज ये जब तक नहीं होता है, जब तक उसको उसका डिजर्व फोकस नहीं मिलता है, इट कुड बी द सिंपलेस्ट क्वेश्चन एंड यू कुड स्टिल मैनेज टू नो। सो दैट वाज वन थिंग दैट आई डिड। आई स्टॉप लुकिंग एट कॉन्ट्स एज अ सेक्शन जिससे मुझे मार्क्स चाहिए। आई स्टार्टेड लुकिंग एट कॉन्ट्स एज अ सेक्शन जिससे मेरे को क्वेश्चन करने हैं, चाहे चाहे मैं 4 करूं, चाहे मैं 6 करूं, चाहे मैं 15 कर दूं। एंड ऑन द एक्चुअल डे आई एंडेड अप अटेम्प्टिंग 12 क्वेश्चंस। तो वो चीज नहीं है। एंड आई एम समबडी उसने नेगेटिव भी स्कोर किया उस सेक्शन में। ओके, तो द लेस यू फोकस ऑन द टारगेट क्वेश्चंस एंड द मोर यू फोकस ऑन ये मेरे सामने वाला क्वेश्चन है, इट विल वर्क बेटर। थैंक यू मैम। नहीं नहीं, अच्छा मैम, एक तो एक और प्रॉब्लम रह रहा है मेरे को, सॉरी सर, कि अभी रिसेंट मॉक्स में while attempting VARC और while attempting DI, जो कि पहले नहीं होता था, मैं पूरे साल से मॉक्स दे रही हूँ, अभी लास्ट मंथ से while doing it my focus कुछ 2-3 मिनट के लिए ऐसे गुम जाता है या ध्यान भटक जाता है। या कल मैं DI का जब मॉक दे रही थी तो उस टाइम पे मेरे से कुछ हो ही नहीं रहा था, एंड देन आई गॉट अप और 2 मिनट वॉक किया, उसके बाद हुआ। तो बट एक्चुअल मॉक में तो आई डोंट थिंक कि हमें ऐसा मौका मिलेगा
या ये फोकस इस टाइम पे क्यों जा रहा है while attempting the mock, और उससे मेरा टाइम मैनेजमेंट खराब हो रहा है. It's stress. The more you let it get to you, the worse it will go for you. Like there are people who just stop giving the exam on the actual day and they just sit there in a section. That's how much they let the stress get to you. Just don't think about it. Like agar offline mock hota hai, just go and give it. Okay, if go to the offline mock, just go to the mock, take it as your actual exam. हो सकता है the result isn't in your favor. I got 94 95 percentile in that offline paper, but what it taught me was that I am looking at the timer. I'm not looking at the question. So uske chalte, like in LRDI this would happen, like some set you're giving, in the middle of the set you'd look up and you'll realize, oh god, I meant to give this 3 minutes, abhi tak se 3 hi jane chahiye the, but 6 minute ja chuke hain. उसके आगे का मेरा वो सेट एंड एनी फॉलो अप सेट दैट आई अटेम्प्ट वो उसी स्ट्रेस में चलेगा, राइट? वो वही चीज के साथ हमारा दिमाग लग जाएगा कि यार शिट 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 वो चला गया, इट्स गॉन नाउ. तो डोंट थिंक अबाउट इट, जस्ट थिंक कि आज एक और मॉक देने जा रहे हैं, एक और दे देते हैं, नहीं हुआ तो नहीं हुआ. कैट, दैट इज अनदर थिंग दैट वी डू, वी मेक कैट लाइक डू और डाई. ये नहीं निकला तो बस हम लोग रेलवे पटरी की तरफ जा रहे हैं. वो नहीं करना है. द मोर यू डू दैट द वर्स योर परफॉर्मेंस विल गेट. जस्ट गो एंड गिव द एग्जाम. बहुत बहुत ऑप्शंस है, सीरियसली बहुत ऑप्शंस है. हाँ मतलब ये लोगों को लगेगा कि यार ये तो चारों जो बैठे हैं ना सामने चारों तो बड़े कॉलेज कन्वर्ट कर चुके हैं. तो देखो एक चीज मैं बोल रहा हूँ, जो चिराग ने भी बात कही, सफिशियंट बुकलेट मिलता है, वो कभी पूरा तो भरता नहीं है. तो वो लोग ना जो जिग जैग करके एकदम ऐसी लिपि लिखते हैं जिसको कोई पढ़ ही नहीं सकता है, वो खुद भी नहीं पढ़ते, छोटा छोटा लिखते हैं. यार एकदम प्रॉपर नोट्स टाइप में मतलब लिख पर आराम से लिख पाते हैं. टेबल भी डीआई का बहुत बढ़िया बनता है, कोई दिक्कत नहीं है. वो जल्दी जल्दी चक्कर में ना हम लोग तिरछा में भी एक दो बना दिया. अरे प्रॉपर उसको ओपन करो, ड्रॉ करो, नंबर्स डालो. आई थिंक दैट विल हेल्प. तो और वो प्रिया मुझे लगता है वो चीज से तुम थोड़ा समझ जाओगे. मतलब 5 6 में वो जो कॉन्सेप्ट है ना, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस का टारगेट विच स्नेहा टॉक वेरी वेल. और एक और चीज मेरा ऑब्जर्वेशन है, मतलब व्हेन वी राइट टेस्ट आल्सो वी गॉन थ्रू अ सेम सिनेरियो, भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए ना कि मेरा परसेंटाइल का कोई वैल्यू नहीं है, या तो एकदम ही मैं इनसिंसियर टाइप का, मतलब तो सिंसियरिटी पहले से. तो अभी भी मैं कैट का पेपर लिखता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे अच्छा करना है, मतलब आई नीड टू परफॉर्म वेल. यार ऐसा नहीं है. तो वो जो टाइमर शिफ्ट होता है ना, वीए टू एलआरडीआई, वो जो 2 सेकंड होते हैं ना, ऐसा लगता है कोई मतलब हमारे साथ धोखा कर दिया, मतलब कुछ तो गड़बड़ किया है. अचानक से ये तो चल रहा था, अभी क्या हो गया, वो नए जंग में आ गए. आई थिंक दैट टाइम यू हैव टू अवेयर सेइंग ओके लेट्स स्टार्ट फ्रेश. जो हुआ वी ए डन, इसमें देखते. मतलब यू नीड टू टेल टू योरसेल्फ, मतलब वो एक अवेयरनेस बहुत जरूरी है. पता चला आप एग्जाम में भूल ही गए कि तुम कौन हो. मतलब तुम मतलब लोग ना एकदम इतने टेंस हो जाते हैं कि उनको खुद भी नहीं पता चलता क्या हो रहा है उनके साथ. आई थिंक यू नीड टू अगेन टेल टू योरसेल्फ ओके नाउ एलआरडी स्टार्टेड, ओके थोड़ा पीछे हट गए, थोड़ा ऐसा कर लिया, थोड़ा मतलब कुछ भी यार, मतलब कोई ना कोई एकदम क्लोजर आई फॉर द मोमेंट एंड 10 मतलब 2 सेकंड 3 सेकंड क्लोज किया एंड देन ओके ठीक है करते हैं फिर से, लेट्स डू इट. Adding तो to this, हम्म there is a reason the paper is in this pattern. LRDI is the only section which can give you that 5-10 seconds कि हाँ सोच लो. बाकी में VRC में तो नहीं मिलता है. Quant में भी, क्योंकि when you start, VRC the only section when you can go throughout the paper, you have to read a lot and all. LRDI में there is a large set. If you think about your thinking time is तो आप 10 सेकंड शुरू में भी दे सकते हो. So you should give that at least. In my opinion, your transition to that core English to a mathematical come mix may take some time for some people. तो 10 सेकंड देने में कोई problem नहीं है. And so if that goes fresh, then the LRDI can be highly rewarding for you if things go right in that path, because doing a set, not if all for 5 questions, 3 4 questions also, the reward in terms of percentile and the marks is also very high in comparison to if you think okay मैं BRMC में एक क्वेश्चन और कर लेता तो क्या होता. उससे ज्यादा उस टाइम पे आपका फोकस will give you the reward. So if someone needs those 10 seconds, should take those 10 seconds. I knew people who took that time and like performed well. ओके
So let's move to the newer question. What Sir, you I guys have a did? question. तेरा क्वेश्चन है अभी? Yes, sir. ये Sir, हमारी वो है question. एमएससी No, sir, no. मैथमेटिक्स. सर एक्चुअली ना मेरा क्वांट में ही है। एमएससी मैथमेटिक्स का टैग ना थोड़ा ऐसे ही हो रहा है। सर अच्छा, प्रॉब्लम इज कि लेकिन मॉक वो में आई ऑलवेज, हाँ तो मैं ऐसे ही बोलता रहता हूँ, मतलब ऑब्वियसली इट्स नॉट इजी. गो अहेड. सर सर एक्चुअली ना जैसे मॉक कर रही थी तो एक टफेस्ट मॉक का एनालिसिस था, तो उसके बाद ना आई स्टार्टेड पीवाईक्यूज, मतलब एज अ मॉक मैंने देना स्टार्ट किया है। तो उसमें सर क्या होता है कि क्वांट की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं, तो सपोज कि मैंने 22 का स्लॉट 1 उठाया है, तो मैं उसमें से क्वेश्चंस लग रहा है कि हाँ हो जाएगा, किया हुआ भी होता है, बट इस टाइम पे पता नहीं लास्ट 15 डेज से क्या हो रहा है कि वो हो ही नहीं रहा। 40 मिनट्स में मुश्किल से सपोज मैंने 7 क्वेश्चंस कर लिए हैं, और मैं जानती हूँ कि मेरा उसमें चलो 10 प्लस या 12 प्लस और उससे भी ज्यादा हो सकता है। मॉक खत्म होने के बाद अगर उसे मैं लेकर बैठ रही हूँ तो मैं कर पा रही हूँ, तो मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि उस टाइम में क्यों नहीं कर पा रही हूँ, आफ्टर द मॉक क्यों हो रहा है वो। पीवाईक्यू की बात कर रही हूँ अभी तो मैं। तो स्नेहा वाली बात में कहूँ तो स्ट्रेस. एक और बात में कहूँ, जो रक्षिता ने भी एक बात कही, गई लाइक ठीक है, क्लासेस अभी चल, मतलब ऑब्वियसली हमारे बूट कैंप भी खत्म हो गए, रिविजन्स भी हो गए. जिसको भी लग रहा है ना बहुत ज्यादा प्रेशर है, प्लीज मीट टू द फैकल्टीज. मतलब मिलो, मतलब आ जाओ मुझसे मिलो, क्या दिक्कत है, एक बार बोलो कि सर कहाँ हो, मिलना है. वो 15-20 मिनट विल वेरी, मतलब इट इज वेरी मच नीडेड, मैं बता रहा हूँ. इवन फॉर अस ऑल्सो, व्हेन वी गेट अ लॉट ऑफ प्रेशर फॉर वर्क और एनीथिंग, कुछ अच्छा नहीं होता है, तो एक ही चीज जरूरी होती है, गो एंड मीट पर्सन हु नोज इट हाउ टू हैंडल इट. तो जैसे तुम्हारे 40 सवाल, तुम 40 सवाल लेके मेरे सामने तू बैठ, मैं बस तेरे सारे वो क्वेश्चन बताऊंगा कि क्यों तू कर सकती है वो चीज. सो डोंट आइसोलेट योरसेल्फ. ये इस समय में अपने आप को आइसोलेट करना, मैंने बोला है, अपने लोगों के बीच में रखना है. नए ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करने, नए नई चीजें नहीं, नए लोगों के बीच में नहीं जाना है, नए लोगों से ज्यादा बातचीत नहीं करनी है, या कोई कोई ऐसा नहीं है कोई जो हमारे से कनेक्टेड बहुत दिन बाद आ रहा है, तो वो चीज मैं अवॉइड करा रहा था. बट इस टाइम में ये चीज तो इम्पोर्टेंट है कि आइसोलेशन में रहे, अपने मार्क्स का, मॉक का, स्कोर का, फ्यूचर का, ये सारा प्रेशर बिल्ड होता रहता है. ये जाएगा तभी जब किसी फैकल्टी से तुम मिलोगे तो मुझे लग रहा है वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो हो जाता है. और अभी वो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसी पे आ रहा हूँ, मैं सबसे चारों से पूछूंगा भाई. आज 16 है, 24 तो है ही है, 7 डेज में कर रहा हूँ. लास्ट 7 डेज में व्हाट यू डिड, इफ यू कैन रिकॉल, कि यार मैंने सर कुछ ऐसा किया, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव निकल के आ जाता है कि ठीक है, आइडियली मैंने मैंने 7 मॉक लिख दिए, तो हो सकता है कोई प्रेशर में आ जाए, कोई बोले मैंने नहीं लिखे, तो वो सामने वाला एवरेज आउट हो जाता है, हाँ ठीक है, ये तो ये अपने वाला टाइप आदमी है कोई. एंड स्टिल लाइक दैट्स व्हाई आई वांट टू ईच ऑफ यू वन बाय वन, इफ यू कैन शेयर व्हाट यू डिड इन लास्ट 7 डेज. I think I'll start. I guess that offline mock was 1 week back only, no, before the that exam one Sunday. So that mock was there, and after that one more mock was there. Nothing much more than that. Because हो चुके थे ठीक ठाक अभी. If you think some concept और आपका कुछ ज्यादा आपको समझ नहीं आ रहा है, एक बार रीडिंग मार के कुछ क्वेश्चंस कर लो, मैक्सिमम यू कैन डू. मैं तो बाद में लोग ढूंढने लगा था मेरठ जाने के लिए, कि भाई हाँ तो वहां जाना है, तो उतना मेरा काम था. आई डिडंट डू मच ऑन द कैट लाइंस आफ्टर दैट. ओके, Same with गर्ल्स आर me. सिंसियर अबिट, तो कुछ तो किया होगा रजनी. Sir, I just wrote 2 mocks और उसके बाद कुछ नया नहीं, जो हाँ. पिछला पढ़ा है I just revised that. कुछ नया ऐड करने से और स्ट्रेस हो जाएगा, अच्छा अभी इसके क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं हो रहे हैं या नहीं. ये चीज नहीं करनी थी मुझे. मुझे काम करना था खुद को, एंड दैट वाज द ओनली वे जहां मैं रिवाइज कर रही थी, तो वो कामनेस धीरे धीरे आ रही थी कि हाँ मुझे याद सर है ये चीजें. सॉरी टू इंटरप्ट यू, हाउ डिड यू रिवाइज सपोज एलआरडीआई सेक्शन को, कैसे रिवाइज किया आपने? अगर मैं पूछूं, एवरीवन सेज कि रिवाइज रिवाइज, बट
अगर मैं Go पर्टिकुलरली through your एलआईडी अच्छी previous बात। mocks. प्रीवियस ओके मॉक्स दिए हैं आपने, उसमें क्या क्वेश्चन कुछ नया आपने, जहाँ पे 4 सेट्स है, एक सेट कुछ नया मिला होगा, तो उसको देखो कि उसमें क्या किया था, वो ही रिवीजन है। क्योंकि उसमें ऐसा होगा कि कैट में एक ना एक सेट बिल्कुल नया आएगा, तो ऐसा एकदम से छोड़ना नहीं है इसको। आई नो आई एम कॉन्ट्रडिक्टिंग और समहाउ गोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड्स स्नेहा सेट, बट कई बार नए सेट्स बहुत इजी होते हैं, हमें लगता है कि अच्छा ये तो हमने कभी किया ही नहीं है, ये बहुत डिफिकल्ट होगा, हमसे हो नहीं पाएगा, बट ऐसा नहीं होता, वही सेट सबसे ज्यादा इजी होंगे। तो जब रिवीजन का मतलब है वो यही है कि कुछ जो हमने देखा, हमें लगा कि हमने ये पहले नहीं पढ़ा हुआ था, हमने इसमें किया या नहीं कर पाए हम, तो वो देख लो आप। और क्वांट का तो हमें पता ही है कैसे रिवाइज करना है। आई अच्छा, you're complete. Rajni, you want to continue? No, I'm done. So one thing that I was doing is when I got to know of the slot and which I continued, I just didn't give one the mock the day before the CAT. Otherwise, I was giving only one mock per day on the slot time, whatever slot you're allotted. So, matlab, if because I had a middle slot, it was fine. If some of you are having morning ka slot, then adjust your sleeping and according to that, because you don't want to be sleepy at that time. So जो भी अपनी लाइफ का एक हफ्ते में, because your body might get used to it. I remember I was not having, sir also said to like have light food, like nothing should be very heavy, मतलब बहुत मतलब मिलना नहीं nothing. तो that I made sure कि last week में थोड़ा वो चीज़ ज़्यादा है कि took an off from office, was by myself, थोड़ा recollected. मतलब if you can meditate for even 5 minutes, मतलब try doing that, because you need calm space of mind. Because in my case my DLR was only going up and down, and I knew that if it goes down, then what I need to do for myself is collect myself for DLR, because my preference was quant was first preference, second DLR, third VRC, and it comes in the opposite order. So if I would have let that affect my mind, then I wouldn't have been able to do in DLR and quant like better myself. तो फॉर दैट इन दोज 2 seconds या जितना भी वो मिलता है, closing my eyes and relaxing, and that is what I was doing even when I was giving practice mocks during that time. So at least my body was used to that time clock, and giving up certain foods which I was sure I don't want. Anything that feels little heavy also I wasn't having, because I wanted to feel very light. Mentally also, like not having sugar this time will be good for you, or anything that you feel that doesn't go well. Because पढ़ाई wise, yes, Rajni is right, बहुत हल्का हल्का रिवीजन. व्हाट आई डिड वाज कि अपना मैक्स, जिसमें मैक्स स्कोर किया था, जिसमें लोएस्ट स्कोर किया था, उन दोनों को कंपेयर किया. बिकॉज मोस्ट प्रॉब्ली यू विल बी अराउंड व्हाट यू स्कोर, मतलब ऑन, मतलब बेस्ड ऑन द डिफिकल्टी ऑफ द पेपर, कि जैसा तुम कर रहे हो मोस्टली, कि अगर तुम्हारा बेस्ट क्वांट जा रहा है तो हो सकता है उस दिन तुम्हारा बेस्ट क्वांट ही जाए. व्हाट हैपेंड विद मी. तो मतलब उसके लिए यू हैव टू बी ओके विद कि हर सेक्शन अलग है. ट्रीटेड एज 3 स्टैंडअलोन पेपर्स, डोंट ट्रीट इट एज वन पेपर. दैट वर्कड फॉर मी, एंड दैट इज व्हाट आई वाज प्रैक्टिसिंग 1 वीक बिफोर, कि एक दिन में एक मॉक दिया, उस टाइम पे 1 घंटे का या आधे घंटे का ब्रेक लिया, फिर उसको एनालाइज करा, और उसके साथ साथ 2 पुराने पेपर देख लिए. तो ऐसे कर करके जितना आई कुड रिवाइज, बिना मतलब अपने आप को सिरदर्द मत दो. या एक वीक पहले आई न्यू, क्योंकि मतलब आई टेक मोर स्ट्रेस, तो आई न्यू कि आई हैव टू टेक मोर प्रिवेंटिव मेजर्स, कि उस दिन ज्यादा दिमाग मतलब थोड़ा वो रहे, कि थोड़ा सा धीरे, मतलब यू नो, बिकॉज वो मोस्टली व्हाट सर विल आल्सो से योर ब्रीदिंग चेंज व्हेन यू आर फीलिंग कि नहीं हो रहा है या समथिंग. तो फोकसिंग ऑन योर ब्रेथ एंड सेंटरिंग योरसेल्फ विल रियली हेल्प यू आउट. कि एक बस डीप ब्रेथ ली, क्वेश्चन नहीं हुआ, आगे बढ़ो. बिकॉज जो जल्दी जल्दी में मेरे से हुआ था, विच रियली वो लास्ट में भी हुआ 3m, n की जगह 3n, m. तो एंड फिर वो सोच सोच के कि दैट विल कॉस्ट यू -1 + 3 4. तो डोंट, तो अगर तुम मतलब कोशिश करना कि उस टाइम पे जो मार्क कर रहे हो उसको रिविजिट करना. तो नॉट जस्ट कि हमारी अच्छी चीज से, बट जो गलती करी है उससे भी देखो, कि अगर तुम उस टाइम पे हल्का सा भी स्ट्रेस लोगे तो किसी ना किसी आंसर में शो कर जाएगा.
विच इज वाई एवरीवन इज टेलिंग यू टू स्लीप मतलब मिनिमम 6 आवर्स, मतलब ऊपर का मतलब देखो एंड ईट लाइट एंड फोकस ऑन योर, क्योंकि अब एक हफ्ता बचा है, कुछ नया तो पढ़ने का ट्राई भी मत करना बिल्कुल भी, बट जो पढ़ लिया है उसको तुम जितना अच्छे से पेपर में दिखा दोगे, दैट विल मोस्ट प्रॉब्ली हेल्प यू टू बी अबव मोस्ट ऑफ द पीपल, एंड दैट इज व्हाट यू रियली वांट टू डू। तुम्हें 100% मतलब अगर कोई सोच रहा है स्कोर करने की बहुत अच्छी बात है, बट तुम्हें बेसिकली अपने आप बेस्ट के साथ साथ बाकियों के रिस्पेक्ट में बेटर करना है, राइट? इट्स अ रिलेटिव पेपर। तो उसके लिए अगर तुम ज्यादा काम और कलेक्टेड हो और अपना बेटर दे पा रहे हो, तो डजेंट मैटर कि बाकी की प्रेप कितनी ज्यादा है, इट्स अबाउट तुमने उस दिन पे कितना अच्छे से कर दिया। तो उसके लिए द मोर कलेक्टेड यू आर, दैट विल वर्क आउट रियली रियली वेल फॉर यू। So for me, the last 7 days were a little bit different. So I was somewhere in the middle of what Rakshita was doing and somewhere where what Chirag was doing. So what I started with was like after that last mock, I decided no more mocks for me because I had at that point I'd gotten a little disheartened कि यार एकदम से 94-95 percentile पे आ गए हैं. Maybe that is what will happen on the D-Day. But I stopped thinking about it as much. So I just when I had given like around 35 mocks till that time. So all I did was I revisited all those mocks. I took my good mocks first because I wanted some range, I wanted to boost my confidence before I went to the bad parts. So I did that. That takes up a huge chunk of your time. One more thing I did was that I had my morning slot, and at that time, call it an intuition or whatever, just good luck that I was already following the early morning routine. So for me at that point, it wasn't that, nocturnal creature turning into a early morning riser. That didn't happen for me. So that part I was lucky. And what I used to do was that for 8:30 say I used to start reading my daily Aeon essay. Whatever reading I had to do in that day, I started at 8:30 क्योंकि उस time पे बहुत अच्छी वाली नींद आना start हो जाती थी, right? If you are not used to it. So that is one thing I did for the morning slot. Other than that, the last 7 days, like going against what Ramanuj says, I had my favorite foods. I was taking my rest time. I just wanted to do whatever I wanted to do. I had this idea, I'll just go over my mocks, I'll go over the previous year papers. What I know, I'll look at again and again. What I don't know, I'll forget exists. Because the more you focus on what you don't know, the worse Yeah. it will get for you. Right? I am somebody who takes stress and I take stress like crazy. So at that point, I did not want to take stress. So if something I don't know, out of sight, out of mind was my formula for that thing, except for DILR. DILR was the exception in this. Whatever I didn't know, I looked at it again. Because we think like it's a new set, but there's some principles, some idea that follows through. Even if it's a new set, it will just be new in the concept it would show to you. Like it's the functioning of a machine or the functioning of like Crossroads was a new set in 2022, right? New in the sense that it was brought up again after a while. So what that set does to you is that it gives you a shock factor. And the more you let it shock you, the less you'll be able to focus on the actual functioning of the thing. So just understand it's another mechanics. Maybe it's a new mechanics, but it will have a set pattern. Understand that pattern, see what is happening and go with that. So that is one thing I did, that whatever new type of set I could find in DILR, in previous year question papers or in previous mocks, I looked at that again because I wanted to see what is the concept, and I could find some correlation in the usual sets and the unusual sets. The unusual set just had a shocking factor for you in the beginning. Once you get over that, it has a similar correlating idea behind it. Just relax, sleep well. Sleep is important. And if you have the morning slot, my sympathies with you. इस बार तो मेरा मॉर्निंग स्लॉट है, बहुत दिनों बाद पड़ा है। इस अगस्त तो मैं मेरठ ही घूम रहा था। मैं लास्ट के 3 साल से मेरठ, पता नहीं वो मुझे लगा मेरठ में ही घर बनवा लूं मैं अपना, बट दिस टाइम एकदम सेंटर के पास मॉर्निंग स्लॉट। तो इस बार लग रहा है 100% मैं मारने वाला हूँ। कंपटीशन बढ़ा दोगे सर आप बाकियों का। मैं मत लाओ, कॉन्फिडेंट हूँ। वो स्लॉट वालों को दिक्कत होगी फिर, हाँ। नॉर्मलाइजेशन होता है। और ठीक है, चलो मैं 4-5 नहीं करूँ। ओके, एक दो क्वेश्चन चैट बॉक्स में किसी ने लिखा। प्रथम तू अनम्यूट कर बोलो। ये क्या है, मतलब चैट बॉक्स में लिख के और ऊपर यस प्लीज एड्रेस दिस क्वेश्चन। शाश्वत तू ही पढ़ दे फिर। Sir, so
I had this doubt since if we are not able to score well in PYQ mocks, which are basically the previous year CAT papers, so then should it be taken as an indicator of our performance on the CAT day? Because the level is gonna be more or less same. So if you are not able to score well in those papers, so should we consider like a performance based on that? Thinking मैं रोक about रहा हूँ this अपने आप को, won't कोई और help बोलेगा? you. Thinking about this won't help you, right? Is this an indication of my performance? Agar you're not scoring well, uh, what's the harm in being optimistic है कि ये सब बेकार है, मैं बेस्ट हूँ, I'll perform the best thing, I'll be the topper. That is, I think, helps more you, right? So, uh, okay, there is a requirement if you think that uh, some certain questions or certain concepts or areas are there which are not helping you. You may have a look at it or help, like talk to some faculty regarding that, uh, or on the last, like next 1 or 2 days. But thinking, is this an indication of my final performance? I don't think that is a good idea to begin. If I need to address this, देख प्रथम, बहुत सिंपल बात है. मैथ्स में मैं बेसिक मेरा अच्छा है, ये हम सबको पता चल जाता है यार. मतलब इफ आई नो द फॉर्मूलेज, आई नो द बेसिक्स, मैं ज्योमेट्री के थोड़े से ट्रायंगुलर समझ लेता हूँ, एलजेब्रा का वो फंक्शन में समझ आ रहा है, वो ग्राफ रफ क्या बन रहा है, वो क्वाड्रेटिक क्या, वो सो एटलीस्ट मैं समझ पा रहा हूँ ना. मतलब आई वाज एड्रेसिंग लाइक समबडी, वन ऑफ गुड, आई डोंट नो शी इज देयर और नॉट, वो मॉर्निंग में कॉल के, सर ये सब सवाल मेरे, मैं जब उसको समझा रहा था शी वाज एबल टू अंडरस्टैंड इट वेरी फास्ट. तो मैंने कहा तेरा मैथ्स अच्छा है. ये सवाल, अब एट द एंड ऑफ द डे व्हाट विल हैपन द कैट डे, नोबडी नोज. क्या कैट का क्वेश्चन लेवल आएगा? अब देखो 23 में डिफिकल्ट आ चुका है, वो चाहे आई एम कैलकाटा बनाए, रजनी बनाए, चिराग बनाए, वो इस बार उससे ज्यादा मतलब डिफिकल्ट नहीं आएगा. मतलब मैं गेस कर रहा हूँ द कैट मोस्टली 23 उतना से ही आना डिफिकल्ट नहीं आ चाहिए मेरे सकता हिसाब से. है. मोस्टली उतना ही आएगा. हाँ मतलब अगर लेवल है तो वो लेवल दिख रहा है. एंड द क्वेश्चन विल बी डिफरेंट. प्रथम, जो तेरे को आता है वो आसान सवाल होता है. यू नेवर नो, 4 क्वेश्चंस विल कम विच यू नो बेटर. वो तो तुम्हारा दिन है, वो तभी होगा जब यू आर थिंकिंग पॉजिटिव. तुम सोच के ही जा रहे हो यार मेरा तो खराब ही आ रहा है. वो संजू सैमसन वाला कहानी, वो इतना दिन से बाहर बैठा है, मार छक्के पट्टे मार के उसने हालत खराब कर रखे हैं सबके. सो डे आएगा, मतलब वो एक दिन काफी है टू मेक योर सेल्फ बेटर. सो आई थिंक PYQ ओनली फॉर लर्निंग. एंड ओनली थिंग आई मे एडवाइस अगेन, if you have not finished PYQ till date, you are not going to do newer one. आप नए मत करो, जो कर लिया उसी को 2 बार करो, उसको आप 3 बार करो. और स्नेहा वाला फंडा लगाओ, जिसमें तुम बेहतर हो वो तो जाके पहले रिवाइज करो, बता देखो ना ये सवाल और ये सवाल और ये सवाल. सो आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट. मतलब ये होता है, मतलब खुद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इवन इट हैपन विद अस आल्सो यार. हम जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ाने जाते हैं ना क्लासेस में, तो कोशिश ये होती है कि यार पहले समा बांधा जाए, वो सवाल लाए जाएं, थोड़ा डिस्कशन हो, थोड़ी बातचीत सामने आए, एंड देन बाकी तो एक रेस में बाकी निपटा देते हैं हम लोग. तो इट्स हैपन, वी ऑलवेज एनीबडी वांट टू प्ले ऑन स्ट्रेंथ, और होना भी चाहिए. तो आई थिंक देयर इज नो कोरिलेशन. यू नीड टू थिंक इन अ डायरेक्शन, आई एम सॉल्विंग PYQ टू मेक माई सेल्फ अवेयर. उसमें कोई पंगा है, आई अप्रोच द फैकल्टी, उनसे पूछूंगा कि सर देखो ये सवाल बता दो. इससे ज्यादा तो उसकी एनालिसिस नहीं है. कैट डे विल बी द डिफरेंट डे. सबके लिए नया होगा, नए सवाल आएंगे, नया करेंगे. मेरा चांस उतना ही है, और मैं अभी बोलता हूँ कैट कायदे से बिना पढ़े देना चाहिए. हम लोग तो केवल मतलब आप सबको क्लासरूम में बैठाने का, फोन नहीं यूज करने का, थोड़ा फोकस करने का, एक तरह के सोचने वाले लोगों को एक साथ लाने का ही पैसा लेते हैं, और कोई एक्स्ट्रा चीज वी डोंट प्रोवाइड. मतलब व्हेन वी सी लाइक चिराग, रजनी, एनीवन, लाइक मैथ्स क्लास में मैं कभी नहीं बोलता था मैं इनसे ज्यादा जानता था. कुछ नहीं, ऐसा कोई ऐसा एक्स्ट्रा नॉलेज मेरे पास नहीं होता है. ओनली थिंग वी ओरिएंट, थोड़ा साथ में ओरिएंटेशन कर देते हैं. एंड आई थिंक जितना पढ़ा नहीं पढ़ा, अब सब बराबर. विल गो टू कैट, विल सॉल्व द क्वेश्चन विच वी नो. दैट्स व्हाट पर्सपेक्टिव विल बी.
I think we have like already touched 1 hour time. Quick question, 2-3 questions, and then probably all the best कर देंगे सबको. My question was कि what were each of your slots and what did you do on the day of CAT before your slots? Because मेरा 4:30 slot and I'm a morning person, so it's थोड़ा सा difficult. So any of you want to answer that? Evening session, I guess Chirag का था. No, afternoon था. Mine was Mine also was afternoon. the morning And session. before that we were traveling. No, मेरा afternoon था, but similar to one person or evening. कितना दूर है सर सेंटर, if I may ask? 62 ही है कोचिंग के center. पीछे है. 62 ही है ना? यार सीढ़ी बनवा दूंगा मैं तो, सीधा बिल्डिंग टू बिल्डिंग भी को. तो ठीक है, यू कैन जस्ट इफ यू आर इवन आर अ मॉर्निंग पर्सन, अगर वो टाइम स्लॉट में मॉक देने की अब तो आदत लगी गई होगी. आई बिलीव दे हैव बीन 15-17 डेज अब तक स्लॉट पता चल चुका है. सो if you are comfortable doing that paper in that time, you don't need to do anything different, I believe. Uh, uh, if if you feel that there is some needs like that, mind is not that sharp in that still, maybe if you are can sleep 1 more hour extra, that if that helps. But if things are okay, going fine, if something is already going good, you should not touch it, I think. One thing I would suggest for the evening slot is that stay disconnected from the world. Because world as in like from students. Because if somebody had a bad paper for any reason whatsoever, they'll declare it the worst. Hitler ने paper बनाया, ये declaration आता है, okay? So stay away from students' analysis. Find that one source you trust and just look at that slot analysis, okay? And उसमें भी live chat खोल के मत देखना, please. Just look at the analysis for the pure statistics of it. बाकी पूरे वर्ल्ड से डिस्कनेक्टेड रहो फॉर अबाउट 6 to 8 hours. जब से सुबह स्टार्ट होता है अपना पेपर दो एंड गिव इट विद अ फ्रेश माइंड. डोंट थिंक अबाउट किसी और का हैंगओवर लेके अपने टेस्ट को इफेक्ट मत करना प्लीज. Right. And as far as getting used to that time slot, I think like you've had some time, like Chirag said, you've had some time with, you know about your time slot. So maybe you've given mocks in that time. Even if you haven't, you can just start reading at that time. So you get used to it कि इस time पे mind को active रहना है. You can read your essay or your newspaper for the day in that time slot. Maybe that will help. All right, thank I you. would say rather, if you want to know about the previous 2 slots, just know कि what is the paper pattern. ठीक है? Don't नहीं कि ये वाला सेक्शन मुश्किल आया था या आसान आया था, कैसे हुआ, how did, does not help. You might know that 3 sections in the 3 slots, the difficulty level changes. Like in one paper BRC may be difficult, one may be and one in your in other it would have been easier, but in your slot it is difficult. You think, oh, it was easier there, now I'm not doing well. That only hampers like your confidence at the time. So only if the last time odd one out came again, I believe, after a year of gap. So okay, I was aware of from the first slot. Okay, this time this is also there. I contacted one person. यहाँ इस बार 3-3-2 नहीं 2-2-2-2 4 है, इतना मुझे पता था. और बाकी इन जनरल ठीक ठीक पेपर है. कौन थोड़ा मुश्किल साइड रहा है, एक बेसिक आइडिया आई हैड गॉट, नथिंग एल्स. So should not analyze in my opinion. सर आई देख थिंक हमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है. सर आप ही हमारे डाउट ग्रुप पे सब डाल देना, हम कहीं पे नहीं कुछ देखो, एक तो जिनका नहीं जिनका करना. सेक्टर 62 में है तो यू ऑब्वियसली यू विल बी कीपिंग योर बैग एंड ऑल एट द सेंटर ओनली. क्यों जाके उधर जमा करोगे ना, आप सेंटर में ही जमा करोगे. सो देन यू कैन टॉक टू वन ऑफ द फैकल्टी, बैठ के थोड़ा 2 मिनट सुन सकते हो कि यार क्या हुआ था क्या हुआ था. और ऑब्वियसली मैं फ्री हो जाऊंगा सुबह के बाद, तो मैं तो फिर खाली बैठा मिलूंगा यहाँ पे. और सुधी एक, हाँ, 4:30 स्लॉट को एक चीज देखना पड़ेगा कि 2:30 के अराउंड आपको सेंटर्स तक पहुंचना होगा, 2 घंटे पहले. तो मतलब आपका लंच टाइम गाइडेंस है ना, मतलब आपको ये देखना पड़ेगा कि यू स्टार्ट डूइंग योर लंच अराउंड 12:30 और 1 टाइम. और अभी से आप 7 दिन तक शुरू करो. एंड यू मे प्लान टू हैव अ कॉफी और एनीथिंग 2:30 और 3 o'clock के आसपास चाय कॉफी का कुछ रख सकते हो. सो दैट ताकि आपका जो एक पूरा फूड पैटर्न है वो थोड़ा थोड़ा हमारा बना रहे.
बट ये है कि कंसिस्टेंट आपको 12:30 तो ब्रेकफास्ट आप थोड़ा स्किप मार के थोड़ा मोड़ा कर सकते हो। अदरवाइज क्या होगा कि अगर लंच कर लिया 2:30 बजे तो मुझे नींद आने लगती है कभी कभी। दैट यू शुड अवॉइड, क्योंकि वहां पे चाय कॉफी अलग से कुछ मिलती नहीं है। सो ऐसा नहीं होगा कि आप कर सकते हो। तो फूड के साथ साथ कम से कम 4 घंटे का गैप होने से ना, मतलब फूड का कोई इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। वन कॉफी और एनीथिंग विच यू लाइक, और चॉकलेट टू हैव एनर्जी, तो वो सब हो सकता है। ठीक है, आई थिंक विल क्वेश्चन तो ऐसे खत्म नहीं होंगे क्योंकि प्रेशर तो ऐसे ही रहता है। अगर मुझे अगर सेशन में अगर फाइनल कोई बात बतानी हो, विच सम स्नेहा वाज आल्सो सेइंग, कभी कभी लोग बोलते हैं यार वही लोग बोलते हैं जो अच्छा कर रहे हैं। मैं कह रहा नहीं, हाल उनका भी वैसा ही था जैसा तुम्हारा है। एंड इवन आई ऑल्सो से, व्हेन आई सी माई सेल्फ, माई करियर, माई जर्नी, यार मैंने कभी नहीं सोचा था मैं ये सब करता नजर, मतलब ये सारी चीजें होंगी। और लाइफ तो इतना प्लान करके होती नहीं है। ओनली थिंग इज यू नीड टू ट्रस्ट योर सेल्फ। जितना तुम्हें आता है वो करके आओ। नहीं आता है, हम हैं यहाँ पे आपके लिए। क्या बहुत सारी चीजें हैं जो एडवाइस हो सकती है। एंड जो रिजल्ट आएगा उसको मैनेज करना है। जो जैसा पेपर होगा उसको मैनेज करके, अभी हमारे पास स्नैप भी है, चैट भी है, मतलब कमी थोड़ी है। वी आर नॉट ओवर बाय द एग्जामिनेशन ना, बहुत सारा जर्नी है। सो आई कैन से यस, विश यू वेरी बेस्ट। एंड इन बिटवीन यू वांट टू कम एट द सेंटर, मीट, डिस्कशन कुछ करेंगे, देखते हैं, कुछ तो हम करते रहेंगे। बट हाँ, एनी टाइम यू फील टेंस, आई रिक्वेस्ट यू कम एंड मीट। तुम दो अपने कष्ट बताना, मैं अपने 5 बताऊंगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि दुनिया कैसी है। एंड इट सीम्स लाइक दिस। सो you're most welcome to meet, discuss। नई चीजें नहीं पढ़ना, that's what I'll advise। that's it। वन बाय वन सब लोग भी। चिराग, ऑल द बेस्ट कर दे, तेरा वाला परसेंटाइल सबको मिले। ज्यादा ही मिले, मेरे पे क्यों रुके? ज्यादा ही मिले, हाँ ज्यादा चाहिए। ठीक है, और हिमांशु सर ही है हम सबके कनेक्शन वाले लोग। हिमांशु सर क्या है, ऑल द बेस्ट बोलोगे नहीं बोलोगे तुम? ये कह रहे जा जा के बोल देंगे ये। ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइस। जो लोग हैं, और हम ही लोग हैं सामने, शाश्वत केवल एक है जैसे लग रहा है, उसी के लिए। शाश्वत देख तेरे लिए कितना चारों तरफ से तू घिरा हुआ है, ऑल द बेस्ट तेरे पास जा रहा है। बाकी लोग तो मतलब हवा वाले हैं सब। अंशिका सोचा कि मुझे भी कुछ मिल जाए उसमें से। ठीक है। एंड थैंक यू चिराग, थैंक यू रक्षिता, थैंक यू रजनी, थैंक यू स्नेहा टू फाइंडिंग आउट टाइम। डिस्टर्ब बार बार करते रहेंगे क्योंकि अभी तो जब नेक्स्ट राउंड आएगा आई थिंक आई विल रिक्वायर लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम यू ऑल। सो उसको प्लान करके हम करेंगे, राइट? Sure. sir. ओके, थैंक यू। All the best, guys. All the best, everyone. Thank you. Thank Do you. great. Thank you. Thank you very much. Thank Thank you, you. Himanshu, to arranging a session like this. Thank you. You can close the session, Himanshu.